अच्छा, लोगों के बीच में जाते होंगे तो क्या लालजी वर्मा और राम अचल राजभर का नाम लेते हैं कि अगर वो होते तो शायद और अच्छे मजबूती से आप लोग? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास देखिएगा, जिसको बहन जी ने निकाल के बाहर कर दिया वो राणे दरगाह हो गया, न इधर का रहा न उधर रहा, राजनीति के बाद लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समाजवादी में ज्वाइन होते हैं और फिर आपका टिकट कटता है, फिर आप बीएसपी में। हमारे ही इंटरव्यू में राम अचल राजभर ने कहा था कि जैफ जी आप सिर्फ टांडा की बात क्यों करते हैं, आप अंबेडकर नगर की बात क्यों करते हैं, पूरा पूर्वांचल में जिता कर दूंगा अखिलेश यादव। पहले वो अपनी सीट जीत लें तब पूरे पूर्वांचल की बात करें। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो जीत जाएंगे मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। चैलेंज की बात है, चैलेंज की बात है, आमना सामना करवा दीजिए। अगर राम अचल राजभर अकबरपुर से जीत जाते हैं 2022 का चुनाव तो राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। अचल राजभर और लालजी वर्मा जिस दिन शामिल हुए थे उस दिन मैं भी मंच के बिल्कुल करीब मौजूद था। उस दिन क्या हुआ कि आप उखड़े थे और काफी बगावत पर आप उतर आए थे, क्या हुआ उस दिन मंच पर? आप कान में क्या कह रहे थे अखिलेश यादव के? कुछ तो बोल रहे थे, हम सामने ही थे, सुनने की कोशिश कर रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। मेरे कैमरे में आप कैद भी हुए हैं बहुत अच्छे से। क्या कह रहे थे कान में अखिलेश यादव? कहा था कि भाई देखो, धोखा मत देना। उन्होंने कहा निश्चिंत रहिए, और धोखा उन्होंने दे दिया, इसीलिए साथ छोड़ दिया। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद जैफ है और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा में हमारी टीम पहुंचती है। हमारी जो टीम है वो अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा में मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो बीएसपी में मौजूद रहे, काफ़ी मजबूती के साथ मायावती के साथ खड़े रहे, वो जाकर समाजवादी में शामिल हो गए राम अचल राजभर और लालजी वर्मा। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं बीएसपी प्रत्याशी पति यानी सैयद गौस अशरफ, शबाना खातून यहाँ से उम्मीदवार हैं बीएसपी से। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि बड़े बड़े पाए तो खसक गए हैं, अब आप टांडा में कैसे झंडा लहराएंगे हाथी का? झंडा देखिए जनता लहराएगी, क्योंकि यही जनता ही है जिसे आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है और जनता को मुझ पे बहुत विश्वास है और मुझे अपनी जनता पे बहुत विश्वास है कि ये झंडा जो फहराने का काम होगा वो जनता का होगा। अच्छा, लोगों के बीच में जाते होंगे तो क्या लालजी वर्मा और राम अचल राजभर का नाम लेते हैं कि अगर वो होते तो शायद और अच्छे मजबूती से आप लड़ते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास देखिएगा, जिसको बहन जी ने निकाल के बाहर कर दिया वो राणे दरगाह हो गया, न इधर का रहा न उधर रहा, राजनीति समाप्त हो गई है। ये बहुजन समाज पार्टी की देन है, जिन्होंने नेता पैदा किया है। फैक्ट्री है बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा करने की, और जिसे क्या नाम है फैक्ट्री से निकाल के बाहर कर दिया गया, उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल पाई है। आप देखिएगा इन लोगों की राजनीति समाप्त हो जाएगी इसी चुनाव में। अच्छा, अगर बात किया जाए तो आपने बहुत सारे दल में रहे हैं, लेकिन आखिरी जो दल आपका था वो समाजवादी पार्टी था। समाजवादी पार्टी छोड़ने का कारण क्या रहा है? मैंने 1993 में बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनीति का आगाज़ किया, शुरुआत किया, और 2017 में बहुजन समाज पार्टी मैंने छोड़ी है। और वो छोड़ने का कारण लालजी वर्मा, विशाल वर्मा, त्रिभुवन दत्त, ये लोग कारण बने थे। क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव में मेरी पत्नी लगातार, मैं खुद बसपा प्रत्याशी बनना चाह रहा था, मेरी उपेक्षा करते हुए लालजी वर्मा ने और विशाल वर्मा ने अपनी बिरादरी के को टिकट दिया। तो यही कारण है कि आप जो है छटक के, जब वो उधर गए तो आप छटक के इधर आ गए? नहीं, पूरी बात सुन लीजिए, ऐसा कारण नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2012 में निर्दल जीता हूँ और निर्दल जीतने के बाद जब मैंने शपथ लिया है तो बसपा के सारे नेताओं को बुलाकर मैंने शपथ लिया। 12 की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद 16 में उपचुनाव होता है, वो भी मैं जीतता हूँ। मैंने बसपा नहीं छोड़ी, और जब उपचुनाव में टिकट नहीं दिया गया मुझको तब भी मैं बसपा में रहा। 17 का पूरी विधानसभा का मैंने चुनाव लड़वाया है बहन जी के निर्देश पर। मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बदायूं, पीलीभीत, बनारस, यहाँ तक कि सैयद राजा आखिरी विधानसभा होती है बिहार बॉर्डर की, वहाँ तक मैंने प्रचार और प्रसार किया है बहुजन समाज का। 17 का विधानसभा का पूरा चुनाव मैंने लड़वाया, और जब 17 में ही स्थानीय निकाय का चुनाव होता है तो उस वक्त भी मेरा टिकट मुझको नहीं दिया गया, जबकि 2 बार मेरी पत्नी चेयरमैन थी
और तीसरी बार भी उनका टिकट ना देकर किसी दूसरे को टिकट दिया। फिर भी मैं निर्दल चुनाव लड़ा। जब चुनाव में जीत गया तब मुझे ये लगा कि इन लोगों के रहते हुए मेरी लगातार उपेक्षा की जाएगी, और फिर मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे बहुजन समाज पार्टी से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि जब ये चाहते हैं मेरा इस्तेमाल करते हैं, और जब मुझे टिकट की ज़रूरत होती है तो मुझे नज़रअंदाज करते हैं। और फिर अखिलेश यादव जी कभी ये था कि जो लोग स्थानीय निकाय में निर्दल जीत के आए थे उनको पार्टी ज्वाइन करा रहे थे। हमारे जिला अध्यक्ष उस टाइम समाजवादी पार्टी के हीरालाल यादव जी थे, और हमारे उनसे व्यक्तिगत संबंध भी थे। उन्होंने बात किया, उन्होंने इच्छा जाहिर किया, हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा, यानी आप जब बीएसपी में थे तो लालजी वर्मा वगैरह जो है आगे आके आपके टिकट में बाधा डाल देते थे, और उसके बाद लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समाजवादी में ज्वाइन होते हैं और फिर आपका टिकट कटता है, फिर आप बीएसपी में चले आते हैं। देखिए, मेरा टिकट कटने का न कटने का तो मैं इन लोगों को दोषी नहीं मानता हूँ। मैं जानता हूँ अखिलेश यादव जी खुद अपनी बुद्धि, अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हैं। मुझे इन नेताओं से मैं इनकी कोई अहमियत भी नहीं समझता। लेकिन वो तो कहते हैं, हमारे ही इंटरव्यू में राम अचल राजभर ने कहा था कि जैफ जी आप सिर्फ टांडा की बात क्यों करते हैं, आप अंबेडकर नगर की बात क्यों करते हैं, पूरा पूर्वांचल में जिता कर दूंगा अखिलेश यादव के झोली में। पहले वो अपनी सीट जीत लें तब पूरे पूर्वांचल की बात करें। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो जीत जाएंगे मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पहले वो अपनी सीट जीत लें, और वरना उनसे कह दीजिएगा कि अगर वो हार जाते हैं तो राजनीति से संन्यास ले लें। ये चैलेंज की बात है, चैलेंज की बात है। आमना सामना करवा दीजिए। अगर राम अचल राजभर अकबरपुर से जीत जाते हैं 2022 का चुनाव, तो राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा, अन्यथा वो ले लेंगे। अगर वो उस पर एग्री होते हैं तब मैं एग्री हो जाऊंगा। पहले उनसे बात कर लीजिए। चलिए, मैं चुनौती देता हूँ। तो कह रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई बाहुबल है ही नहीं है राजनीति में, इस पूरे क्षेत्र में। मायावती के पार्टी से हम जैसे ही हटे, मायावती कमजोर हो गई। वो नहीं हटे हैं, उनको बहन जी ने निकाल के बाहर किया है, और 3 महीना ये लोग रो रहे थे, माफी मांग रहे थे, मगर बहन जी ने इनको माफ नहीं किया। ये क्या करते, बीजेपी में जाते? ये मजबूरी में समाजवादी पार्टी में आए हैं। इनके लिए जरूरी और मजबूरी हो गई थी। इनको जगह नहीं मिल रही थी, बहन जी ने निकाल के बाहर कर दिया था। ये पार्टी नहीं छोड़े हैं। अच्छा, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा जिस दिन शामिल हुए थे, उस दिन मैं भी मंच के बिल्कुल करीब मौजूद था। उस दिन क्या हुआ कि आप उखड़े उखड़े थे और काफ़ी बगावत पर आप उतर आए थे, क्या हुआ था आखिर उस दिन? देखिए, एक बात बताएं, राजनीति मेरी रोजी रोटी नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। हम जैसे लोग नेता बनाते नहीं। उस दिन क्या हुआ? उस दिन क्या हुआ? हम जैसे लोग नेता बनाते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष, ठीक है ना, और उसकी बड़ी कंप्लेन है, आप मालूम करेंगे तो मालूम हो जाएगा। क्योंकि मुझसे अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में कहा था कि आप चेयरमैन साहब मंच पर रहिएगा, और कुछ हमारी उनकी बातें थी। मैंने अपने इसको जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को ये बताया। उसने जानबूझकर मंच पर जाने की जो सूची बनी थी, उसने मेरा नाम नहीं डाला। नेचुरल सी बात है, जब वहाँ पहुँचा मैं, ये तो अंदर था। काफी गाड़ी लेकर आप पहुंचे थे काफिले में, यानी मंच पर? हाँ बिल्कुल, मेरी विधानसभा से तकरीबन 200 गाड़ियाँ गई थी। आप खुद लेकर गए थे? हाँ, 4 व्हीलर गाड़ियाँ गई थी, और विधानसभा अध्यक्ष के ही सब उसमें देख रेख में गई थी। बात गाड़ी घोड़े की नहीं थी, सवाल इस बात का पैदा हो रहा नीयत की। मेरा ये मानना है कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। मेरा लिस्ट में नाम नहीं था, सिक्योरिटी ने मुझे रोक दिया। मेरा विरोध यही था कि नाम क्यों नहीं है, मान की क्या परवाह। दाढ़ी से परहेज तो नहीं था उनको? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जैसे अखिलेश यादव जी आज दाढ़ी टोपी से परहेज कर रहे हैं, आज वो नहीं उनके मुंह से लफ्ज मुस्लिम नाम का शब्द ही नहीं निकल पा रहा है। मगर मैं आपको बता दूं, ये जो हार्ड हिंदुत्व वाली बात कर रहे हैं वो, या सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, इनका भी हशर वैसे ही होगा जैसे लोकसभा में राहुल गांधी और तिलक लगा के जनेऊ लपेट के और मंदिर जाने लगे, तो जनता ने बता दिया कि राहुल जी, मोदी से बड़े आप हिंदू नहीं बन सकते। उसी तरह से जो अखिलेश यादव जी ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमानों से हम परहेज करेंगे, मुसलमानों का नाम नहीं लेंगे, अपने मंचों पे आने नहीं लेंगे, तो उससे हिंदू जो है मेरे साथ आ जाएगा। तो मैं आज भी कहता हूँ कि योगी जी से बड़े हिंदू अखिलेश यादव नहीं बन सकते, और शायद इसी का इनका भी यही हाल होगा, ना घर के होंगे ना घाट के होंगे। आप जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन र्यूमर ये फैलाया जा रहा है कि मायावती जो है बीजेपी में उछल कर बैठ जाएंगी अस्तित्व को बचाने के लिए। एक बात आपको बता दें
कि ये बहन जी ही हैं जिन्होंने बीजेपी को समाप्त कर दिया था और समाजवादी ने जिंदा कर दिया। बहन जी ने समर्थन ले लेके बीजेपी को खत्म कर दिया था। बहन जी का इतिहास देखिएगा, बहन जी ने समर्थन दिया नहीं है, बहन जी ने समर्थन लिया है। और अगर 12 से 17 तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते तो बीजेपी 17 में ना आती। जब जब बहन जी क्या नाम प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है तब तब बीजेपी को जैसे नींबू काट के गाड़ा जाता है ना, वैसे बहन जी ने गाड़ के अर्क निकाल के फेंक दिया था, खुज्जा बचा था बीजेपी में। रसदार तो बना दिया समाजवादी ने, तो अखिलेश यादव ने। तो उस दिन मंच पर आप कान में क्या कह रहे थे अखिलेश यादव के? कुछ तो बोल रहे थे, हम सामने ही थे, सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। मेरे कैमरे में आप कैद भी हुए हैं बहुत अच्छे से। क्या कह रहे थे कान में अखिलेश यादव के? मैंने कहा था कि भाई देखो, धोखा मत देना। उन्होंने कहा निश्चिंत रहिए, और धोखा उन्होंने दे दिया, इसीलिए साथ छोड़ दिया। अच्छा, अगर बात किया जाए तो जिस विधानसभा में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने पूर्व मंत्री हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ का नारा लगा रहे हैं, तो वहीं तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदू एक हो जाओ, तो आप कैसे लड़ रहे हैं? हम तो कहते हैं कि सारे वोटर एक हो जाओ, बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाओ। बाकी कौन क्या कर रहा है सब अपना काम करे, जनता तय करेगी। तो लड़ाई में किसे देखते हैं आप? बीएसपी समाजवादी को, कांग्रेस को, बीजेपी को, या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इरफान को? देखिए, मैं अपनी लड़ाई किसी से नहीं मानता हूँ। मेरा ऐसा यकीन है, विश्वास है कि हमारी इस क्षेत्र की जनता उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में एक नया इतिहास रचने जा रही है। संपूर्ण प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, 100% होगी। भाई साहब, 10 मार्च के बाद मुझसे मिलिएगा और तब आपको मिठाई खिला देंगे आप। मेरी कथनी में, मेरे स्टेटमेंट में और रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होगा इंशाल्लाह। लगता है, उम्मीद आपको दिख रहा है। यकीन, उम्मीद और होती है, यकीन और होता है। पूरे यकीन के साथ कहता हूं। अच्छा, अगर बात किया जाए तो आप वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाते होंगे, तो जनता सबसे पहले क्या रिएक्शन में बोलती है कि क्या कमी रही है कि आप 12 में हारे, फिर 17 में हारे? कुछ जनता तो कहती होगी ना। आप ये भी बता दें, आपको मैंने कहा ना कि हमारी पार्टी के अंदर जो बहन जी के कार्यों को, हमारे जो सरकार जो थी बहन जी की, उसमें जो हमारे मिनिस्टर्स थे या हमारे विधायक थे, बहन जी के कामों को हकीकत बताने आम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, और ये बहुत बड़ी कमी रही। आज देखिए, दौर जो है मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, ज़मीनी स्तर पर जो कनेक्टिविटी है वो लोगों ने नहीं बनाया, और इस वजह से 12 का चुनाव हम हारे, ठीक है ना। और 17 के चुनाव की बात जब करेंगे तो अखिलेश यादव जी ने अपने शासन काल में 12 से 17 के बीच में इतना दंगा फसाद करा दिया था कि वो पूरा चुनाव जो है वो शमशान और कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या, यानी यही तो कह रहा हूँ, ये इस तरह की बात करके लेकर आए कि जनता को गुमराह करके इन्होंने वोट लिया और पूरे 5 साल तक जनता को ठगने का काम किया। जैसा कि मैं कहता हूँ कि जनता का जो मौलिक अधिकार था, जो उसका फंडामेंटल राइट था, उस पे उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। मगर जनता अब बहुत जागरूक हो चुकी है। सैयद घोष जी, जिस तरीके से आपको पता होगा, मायावती ने कहा ब्राह्मण को मनाएंगे, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेंगे। लगातार वो आशीर्वाद लेने के चक्कर में पड़ी थी। ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन मुसलमान क्या लगता है कि टांडा विधानसभा में जुड़ेगा? क्योंकि वो तो ब्राह्मण को मना रही थी। ऐसा नहीं है। देखिए, बहन जी ने कभी धार्मिक रूप से या जातिवादी पे कोई राजनीति नहीं किया है, और बहुजन समाज पार्टी की आपकी तो कर रही थी, ब्राह्मण को मना रही थी। बात सुनिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहन जी ने हमेशा हिस्सेदारी की बात की, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की। अब आप ये बात करो, हिस्से की बात करो। आपको मालूम है 120 टिकट, 403 में 120 टिकट उन्होंने मुस्लिम समाज को दिया है, और ब्राह्मण समाज को भी बड़ी पैमाने पर नुमाइंदगी दिया। ऐसा नहीं, सर्व समाज की वो बात कर रही हैं और सर्व समाज को प्रतिनिधि दे रही हैं। आप तो मेन इशू जो होता है वो हिस्सेदारी की बात होती है, ठीक है ना। अखिलेश यादव ना हमारी बात कर रहे हैं, ना हमारे को हमारा हिस्सा दे रहे हैं। तो भाई, जब हम विधायक नहीं होंगे तो हम मंत्री नहीं होंगे, जब मंत्री नहीं होंगे तो अपनी कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। और बहन जी का ये है कि सबकी नुमाइंदगी दें, जितना जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो उसी के अनुपालन में उन्होंने काम किया है। और रही बात बहुजन समाज पार्टी का, तो मान के चलिए, दलित समाज हमारा दिल है,
ब्राह्मण समाज हमारा ब्रेन है, मुस्लिम समाज हमारी दृष्टि है, और हमारे ओबीसी समाज जो है वो शरीर के अभिन्न अंग है। यही कुल मिला के आपने सभी को शामिल कर लिया। चलिए खैर, टांडा विधानसभा में प्राथमिकता क्या है आपकी? अगर आपको जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रही है, दुआ में याद कर रही है, तो कुछ तो सोचा होगा आपने घोषणा पत्र आपका विधानसभा को लेकर। देखिए, जो घोषणा करते हैं वो काम नहीं करते, और जो काम करते हैं वो घोषणा नहीं करते, उनका काम बोलता है। आपको क्या दिखता है कमी? सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए, जब आप विकास की बात करेंगे तो विकास का पैमाना जो होगा शहरी स्तर पे अलग है और ग्रामीण क्षेत्र पे अलग है, क्योंकि अलग अलग ग्राम सभाओं की अलग अलग समस्याएं हैं। तो मेरा पहला जो इशू होगा वो ये कि तकरीबन 145 ग्राम सभा ऐसी है जो मेरी टांडा विधानसभा में है। पहला काम ये होगा कि मैं अपने सभी प्रधानगणों को एकजा करूँगा और उनसे वार्ता करने के बाद ये कहूँगा कि आप लोग वरीयता के आधार पर दो काम मुझे दीजिए, जो पीआरटी पे जनता के हिस्से जुड़ा हुआ हो, 2 काम वो नोट करके देंगे। मैं 145 ग्राम सभा में एक साथ 2 महत्वपूर्ण कार्यों को कराना शुरू कर दूंगा। और खुद की देखिए, जनता जो चाहती है वो चाहती है कि मेरा विधायक, मेरा प्रतिनिधित्व करने वाला मेरे लिए बहुत सरल हो। ये जो जीत के जाते हैं 5 साल तक सो जाते हैं, तो मैं सोने का काम नहीं करूंगा, समय समय पर जनता के बीच में जाता रहूंगा और उनको अपने लिए बहुत सरल कर दूंगा, बहुत आसान कर दूंगा। जैसे चुनाव के समय प्रत्याशी अपने आप को बहुत सरल कर देते हैं, द्वारे द्वारे जाते हैं, घर घर जाते हैं, तो इसी तरह से मैं जीतने के बाद मेरी एक कोशिश होगी कि हर रोज़ 2 गांव, 3 ग्राम सभा, 2 ग्राम सभा, 1 ग्राम सभा, गाड़ी उठाए चले गए, उनके बीच में पहुंचे, वो मुझे सम्मान देंगे और अपने आप को वो सम्मानित महसूस करेंगे। यही मेरी सबसे बड़ी पीआरटी होगी। अब जब मैं जाऊंगा तो नेचुरल सी बात है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स होंगे मुझसे कहेंगे, और जब कहेंगे तो नेचुरल सी बात है मुझे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो मौजूद थे वो सैयद गौस अशरफ थे, और जो मौजूदा प्रत्याशी हैं शबाना खातून के पति हैं। अब मैं मुद्दे पर बात कर लेता हूं कि जिस तरीके से मेरी जो बात हुई ख़ास मुलाकात के तहत, हर वो सवाल जो जनता चाहती थी कि हमारे महबूब नेता से वो सवाल पूछा जाए जो हम अपने नेता से नहीं पूछ सकते। अच्छा, प्राथमिकता के तौर पे अगर बात किया जाए तो हर एक नेता यही कहता है कि मैं जीतूंगा तो ये करूंगा, फला करूंगा, लेकिन जीत जाने के बाद कौन सा नेता जनता के बीच में आता है तो जनता बताती है। और सबसे ख़ास सूचना कि मतदान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मतदान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन से नेता को चुन रहा हूँ। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।